Let us start with the Indian economy. इंडियन देखिए जरा सा भारत की अर्थव्यवस्था देखिए जरा सा भारत की अर्थव्यवस्था जो सिलेबस में है यूपीएससी सिविल सर्विस के सिलेबस में, लेकिन सिर्फ लिखा भले ही इंडियन इकोनॉमी हो, भारत की अर्थव्यवस्था लिखी हो, लेकिन ये सिर्फ भारत पे ही डिपेंड नहीं करेगा। इट विल बी डिपेंडिंग ऑन अदर नेशंस, अदर फैक्टर्स ऑल्सो। क्लियर है यहाँ पर बात समझ पढ़ हम भले ही इंडिया की अर्थव्यवस्था को कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका इसको प्रभावित करता है, रशिया इसको प्रभावित करता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था और देशों की अर्थव्यवस्था पे डिपेंडेंट है। क्लियर है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग जो है इसको लोकल भाषा में बात करते हैं। इकोनॉमी आप लोग भी बोलते होंगे अपने घर में कि चीज इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब कम खर्चे में जो है अच्छे से अच्छी चीज जो है आ जाए। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो देखिए जरा सा, तो इंडियन इकोनॉमी में जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे। सबसे पहली बात, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी वर्ड जो है इकोनॉमिकल से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। हम लोग बोलते हैं बार बार की चीजें इकोनॉमिकल होनी चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है? बैलेंस्ड होनी चाहिए, कम खर्च में जो है अच्छे से अच्छा जो है आउटपुट मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, नीड्स पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर पूरे भारत की बात की जाएगी। क्लियर है यहाँ पर? क्या हमारी अर्थव्यवस्था जो है पूरे हर किसी को जो है सेटिस्फाई कर पा रही या नहीं पा रही? अब ये चीज भले ही हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ भारत के इश्यूज नहीं होंगे। बाहर की जो रणनीति है वो जो है हमारे हिंदुस्तान की, जो हमारे भारत की जो है सारी चीजों को, अर्थव्यवस्था को असर किस तरह से कर रहे हैं वो देखना होगा। बात समझ में आए नहीं? इसको बिल्कुल ऐसे समझिए, एक दुकान है बगल में कपड़े का, दूसरा भी बगल वाला दुकान है कपड़े का, तो दूसरा दुकान अगर रेट गिरा देगा अपना, तो जाहिर सी बात है इस दुकान के हालात बिगड़ जाएंगे, है नहीं? तो बिल्कुल ऐसा ही कभी कभी जो है चाइना हमारे बगल में बैठ के वो जो है रेट को ड्रॉप कर देता है चीजों को, है ना, या अपने पैसे की कीमत ही गिरा देता है, डेप्रिसिएशन ला देता है। क्लियर है यहाँ पर? या डिवैल्यू कर देता है, मतलब कुछ भी कर देता है, अपने चीज की कीमत अगर गिरा देता है, अपना दाम गिरा देता है, तो उससे जो है इंडियन मार्केट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो ये यूएस भी करता है, बहुत सारे लोग करते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो देख, सिर्फ हमको इंडियन इकोनॉमी का मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं है, इंडिया पे असर करने वाली जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें देखनी होंगी। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? खुद भाई वो दुकान जो बगल में था, दो दुकान बगल में थे, उनकी अपनी अपनी नीतियां भी जो है, उनके जो है बिजनेस को किस तरह से चला भी पा रही या नहीं चला पा रही वो भी देखनी होगी। तो इसका मतलब इंडिया में जो भारत सरकार बैठी है वो अपने घर की जो पॉलिसी बना रही है, तो क्या वो पॉलिसी उस घर के लिए, उस मतलब दुकान की बात करें तो दुकान वाले की पॉलिसी उस दुकान के लिए, या इंडियन सरकार की पॉलिसी इंडिया के लिए कारामद है या नहीं है, वो सारी चीज भी देखनी होगी। क्लियर है यहाँ पर? तो फिर इससे कई सारे क्वेश्चन, बहुत तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब कई बार तो सरकार, जो गवर्नमेंट है, वो तो पॉलिसी नहीं बनाएगी, वो तो कमिटी बना के छोड़ देती है। भाई 10-15 लोगों की कमेटी, 20 लोगों की कमेटी, 5 लोगों की कमेटी, एक हेड हो जाता है। अब वो जो है उस पर सोचते हैं, मंथन करते हैं, कई 1 साल 2 साल 3 महीने 2 महीने, तो कई बार पूछ लेता है फलाना चीज के लिए कमेटी कौन सी बनाई गई थी। क्लियर है यहाँ पर? इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब देखिए जरा सा, भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ अर्थव्यवस्था जब हम पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ा चीज है। क्लियर है यहाँ पर बात? घर की अर्थव्यवस्था एक आदमी पे डिपेंड करता है सब? जब 4 लोग कमा रहे हैं, 5 लोग कमा रहे हैं, तो घर के हालात सही रहते हैं। कम लोग कमाते हैं तो हालात बिगड़ते हैं। तो उसी तरह बिल्कुल, तो इंडिया में एक ही तरह का काम नहीं चलता है, बहुत सारे तरीके के काम चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग चलता है, तो उससे इंडिया को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, बात समझ में है नहीं समझ में? जैसा फॉर एग्जाम्पल कृषि है, उससे भी तो पैसा आता है, लेकिन पैसा लगता भी है, ज्यादा लग रहा या कम लग रहा, और अगर कम ज्यादा लग रहा है, फायदा कम आ रहा है, तो कैसे फिर किसान घाटे में है, तो फिर हालात खराब है अंदर के, तो उसको सुधारना है। उसके लिए सरकार ने क्या क्या बनाया? क्लियर है यहाँ पर? कई कमेटी बनाए गए जिससे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं हालात खराब होने की वजह से, अंदर की अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से, तो उसको बैलेंस करना है, उसको स्टेबल करने के लिए सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, तो वो सारी चीज को हम लोगों को डिस्कस करना है। अच्छा, हम लोग कितना और देशों को बेच रहे हैं और कितना हम और देशों से खरीद रहे हैं, पता चला सब खरीद के ही लाया, यहाँ से कुछ दिया ही नहीं, तो घाटे में चला गया पूरा। बात समझे ना? इसको बिल्कुल ऐसे समझ में, घर में कोई कमाई नहीं है और सब कुछ मंगा मंगा के ही ला रहे हैं, तो फिर तो सारा पैसा जो बचा कुछ है सब चला जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसको बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? हम बाहर बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट है, ला रहे हैं तो इंपोर्ट है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये सारी चीजें भी हमारे घर के हालात, घर मतलब यहाँ पर इंडिया है, इंडिया के हालात को असर करती हैं। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो ये सारी चीजें भी हम लोगों को इसमें देखनी हो। तो इकोनॉमी जब वर्ड बोला जाएगा, तो ये छोटे लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, घर को भी पढ़ सकते हैं, और पूरे इंडिया को भी पढ़ सकते हैं। तो छोटा जब पढ़ेंगे, घर के बाद पढ़ेंगे, घर में 2-4 फैमिली मेंबर है, तो उस तरह के इकोनॉमिक्स को कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कौन सा इकोनॉमिक्स बताइए जरा सा?
माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इज इट क्लियर और नॉट? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर है यहाँ पर बात समझ? जब बड़ा पढ़ेंगे, पूरे इंडिया को पढ़ेंगे, बड़े बड़े फर्म्स को पढ़ेंगे, क्लियर है यहाँ पर, उस तरह के इकोनॉमिक्स को कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बताइए जरा सा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें बड़े बड़े टर्म आएंगे, इसमें छोटे छोटे टर्म आएंगे, बड़े बड़े टर्म, जैसे आपका जो है जीडीपी होता है, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? जीएनपी होता है, बहुत सारे, इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, फुल फॉर्म वगैरह आप जानते होंगे, वो एक अलग इशू है, लेकिन मतलब बड़े बड़े बात जब इसमें होंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर है यहाँ पर? छोटी छोटी बात, एक घर में एक आदमी की बात होगी, एक इंडिविजुअल की बात होगी, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? एक दुकान की बात होगी, एक कंपनी की बात होगी, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे देश की कंपनी को बात कर रहे हैं, पूरे देश के हाल को बात कर रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। बड़े लेवल पे एक कंपनी की बात हो रही है, एक कंपनी देश के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, तो वो माइक्रो है, लेकिन पूरे देश की जब बात होगी तो वो मैक्रो है, बड़ा बड़ा लेवल, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो भारत की अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग डील करना है। शुरू करने से पहले इसमें जो है थोड़ा सा कुछ टर्म्स जो है हम लोगों को मालूम होने चाहिए। वंस वी डोंट नो द टर्म्स तो फिर समझने में दिक्कत होगी। सबसे पहली बात मैं शुरू करता हूँ दो टर्म्स से, देखे जरा सा। सबसे पहली बात जो है क्वांटिटी डिमांडेड, एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज डिमांड, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? दोनों में बड़ा डिफरेंस है, क्लियर है यहाँ पर? क्वांटिटी डिमांडेड जो है, इसको आप लोग कभी बिजनेसमैन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचिए आप, तो हम जैसा कलम खरीदते हैं दुकान में जाकर, तो एक पेन खरीदते हैं, क्लियर है यहाँ पर? जब एक पेन खरीदते हैं तो 2 रुपये 10 रुपया में देता है, 8 रुपया में देता है, 5 रुपया में देता है। लेकिन जो होलसेलर होते हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी है, वो जाके जब कंपनी से पेन खरीदते हैं, तो जो पेन हम 10 रुपए में लाए हैं वो उनको 2 रुपीस में मिलता है, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? 2 रुपीस में मिलता है। क्यों इतना कम होता है? क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा, क्लियर है यहाँ पर? तो क्वांटिटी एक तरह से हम बोल सकते हैं होलसेल, होलसेल मतलब जो ज्यादा खरीदते हैं, या रिटेल जैसे टर्म से रिलेट होना चाहिए, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? कौन ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा, कौन कम क्वांटिटी में खरीदेगा, क्लियर है यहाँ पे? ये टोटली बिजनेस से रिलेटेड है, क्लियर? डिमांड, डिमांड का मतलब बिल्कुल अलग होता है। डिमांड का मतलब होता है फॉर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज मांग, कितना मांग है या नहीं है। मांग मांग होगी तो उसकी कदर भी होगी, क्लियर है यहाँ पर? अहमियत भी होगी, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हमेशा क्या बोलते हैं, बिजनेस टाइप चीजों से रिलेट होता है, और भी जगह हो सकता है, लेकिन इन जनरल मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्वांटिटी डिमांडेड जो है, होलसेल जो ज्यादा खरीद रहे हैं तो वो सस्ता पाएंगे, 2 रुपए में लाएगा पेन। लेकिन जो रिटेल में हम लोग जाके एक आध पेन खरीदते हैं तो उसको रिटेल कहा जाता है, वो महंगा पाएगा, 10 रुपए का पाएगा, क्लियर है यहाँ पर? दूसरा टर्म डिमांड है, डिमांड का मतलब मांग है, और क्या बोलते हैं, मांग अगर होगी तो उसकी कीमत है, उसकी कदर है, उसकी अहमियत है, क्लियर? मांग ही नहीं है, सोने की मांग ही नहीं है मान लीजिए मार्केट में, तो फिर वो सोना होना बेकार है, क्लियर? वो डिमांड ही नहीं है, क्लियर? बात समझ में आया नहीं समझ में? तो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, इज इट क्लियर? तो एक एक देखते हैं, आप जरा सा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गया होगा, तो जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो एक घर की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या पूरे देश की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे? पूरे देश की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अगर पूरे देश की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो फिर माइक्रो कहलाएगा या मैक्रो कहलाएगा? मैक्रो कहलाएगा, बड़ा टर्म, क्लियर है? बट तो उसमें दो टर्म मैंने आपको स्टार्ट किया, क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल अलग है, वो एक बिजनेस टर्म है, वहां पे इस्तेमाल होता है, बात समझ में आया? लेकिन डिमांड तो पहली बात चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तो बात है, चाहिए होगा तब तो ये आएगा, अदरवाइज तो आएगा ही नहीं, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? राइट। तो सबसे पहले राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इकोनॉमिक्स का मतलब तो मैंने समझा ही दिया था आपको कि कम से कम खर्च में जो है ज्यादा से ज्यादा सर्विस मिलना चाहिए, क्लियर है यहाँ पर बात समझ? ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए ना, तो यही मीनिंग होता है, क्लियर है? पर राइट, इट इज द स्टडी ऑफ, राइट, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। हम पढ़ेंगे कि कम से कम खर्चे में कितने तुमको सेवाएं मिलेंगे, कितने जो है तुमको जो है क्या बोलते हैं सामान मिलेंगे कम खर्च में, लेकिन राइट, राइट, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, it is the study of production of goods
It is the production of goods and services, production of goods and services, and its distribution, फर्दर लिखिए जरा सा भाई, जब प्रोड्यूस होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी तो लोग कम से कम में खरीदेंगे, प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो। नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करिए जरा सा। अच्छा, कम से कम खर्च में चीजें आने के लिए अच्छा एलोकेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए। जो भाई चीज प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो इनका एलोकेशन अच्छा होना चाहिए, या गड़बड़ होगा तो भी अच्छे से हो जाएगा? नहीं नहीं, अच्छे से एलोकेशन होना चाहिए ना। तो राइट डाउन, इट इज दी एलोकेशन ऑफ ऑप्टिमल ऑप्टिमल का मतलब सही तरीके से, इट इज द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, बेहतरीन तरीके से जो है रिसोर्स को एलोकेट करना, फॉर दी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कम खर्चे में कोई अच्छा चीज लेके आएगा तो उसका दिल में खुशी होगा, सेटिस्फाई होगा। बस ये मतलब ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी में आप समझ में रखिए। किसी चीज घर को इकोनॉमिक तरीके से चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, तो कम से कम खर्चे में जो है बेहतरीन तरीके से चलाओ, है ना। ऑप्टिमल एलोकेशन, भाई एक आम लाए हैं 5 लोग हैं तो मिलके उसमें खाइए तो सही से चलेगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ क्या बोलते हैं आपका इकोनॉमी। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखिए जरा सा, तो लेट अस स्टार्ट विद द डिमांड। राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। अच्छा, डिमांड का मतलब मांग है। अच्छा, मांग होगी मतलब खरीदने की इच्छा है। सिर्फ खरीदने की इच्छा होने से होगा या जेब में पैसा भी होना चाहिए? जेब में पैसा भी होना, जेब में पैसा होगा तभी तो डिमांड होगा, पैसा ही नहीं होगा तो फिर डिमांड भी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो डिमांड क्रिएट होने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? तो एक आदमी है जो खरीदना भी चाहता है और जेब में पैसा भी है। क्लियर है यहाँ पर? तब मान लो पैसा है लेकिन खरीदना ही नहीं चाहता तो भी डिमांड नहीं है। खरीदना तो चाहता है, पैसा नहीं है, तब भी डिमांड नहीं माना जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो एक आदमी है जो खरीदना भी चाहता है और जेब में पैसा भी है। क्लियर है यहाँ पर? तो राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ डिमांड, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कुछ भी खरीदना चाहता हूं, आम, अमरूद, सेब, फ्रिज, तो कमोडिटी उसको बोलते हैं। इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ पर्सन इज विलिंग टू बाय, मतलब खरीदने की इच्छा रखता है, एंड इज केपेबल टू बाय, खरीदना भी चाहता है और ताकत भी है खरीदने की। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? आगे चलते हैं। तो देखिए जरा सा, तो यहां पर ध्यान से देखिए जरा सा, एक ग्राफ देख लेते हैं। यहां पर प्राइस किसी भी चीज का, आम का दाम या अमरूद का दाम या पेन का दाम, कुछ भी लिख लो, पेन लिख लो, ठीक है। और कितना खरीदता, क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आए? डिमांड इसी पे मैं दिखाऊंगा, क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको क्यूडी भी बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कितना क्वांटिटी, एक पेन खरीद रहा, 2 पेन खरीद रहा, 3 पेन खरीद रहा, या फिर लाखों पेन खरीद रहा है, लाख मतलब 100 पेन खरीदा। अच्छा, एक बात बताइए, जो एक पेन खरीदेगा वो सस्ता में लाएगा या 100 पेन जो खरीदेगा वो सस्ता में लाएगा? जो 100 पेन खरीदेगा उसके लिए दाम कम होगा, यहाँ 1 रुपया, यहाँ 2 रुपया, यहाँ 3 रुपया, यहाँ 100 रुपीज। क्लियर है? एक एग्जाम्पल है, तो एक पेन जो खरीदेगा वो महंगा दाम में लेके आएगा, जो 2 खरीदेगा थोड़ा सस्ता हो सकता है, जो 100 खरीदेगा वो बहुत कम दाम में लेके आएगा, तो दाम कम होता चला जाएगा। दाम कम होने का मतलब नीचे आना। ये सब ज्वाइन अगर करते हैं तो फिर आपको एक लाइन मिलेगा इस तरह से। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू गॉट द आइडिया। तो देखिए जरा सा, जिसने एक पेन खरीदा वो इतने रुपए में लाया, जिसने 2 पेन खरीदा वो थोड़ा कम हो गया, जिसने 3 पेन खरीदा और कम दाम में लाया। इज इट क्लियर और नॉट? जिसने जो है 100 पेन खरीदा वो तो इतने रुपए के करीब में लेके आ गया। क्लियर? एक एग्जाम्पल है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो ये तो क्वांटिटी डिमांडेड है। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट देखिए जरा सा, डिमांड। डिमांड को समझिए जरा सा, इसी ग्राफ में देखिए जरा सा डिमांड। अच्छा, मान लीजिए पेन की डिमांड है मार्केट में, पेन की डिमांड मतलब पेन की कदर और कीमत है। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, अगर इस चीज की कदर और कीमत होगी, आपकी कदर और कीमत है किसी के नजदीक,
तो आप ऊंचे हैं या आप नीचे हैं, बताइए जरा सा। आप ऊंचे हैं, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? तो डिमांड, अच्छा ये पूरा किसी के लिए भी है या पेन के लिए? हर पेन की डिमांड है, 100 पेन की भी डिमांड है, एक पेन की भी डिमांड है, बराबर ही डिमांड है मार्केट में, क्लियर है यहाँ पर? तो हर चीज नीचे आएगा या ऊपर आएगा, बताइए जरा सा। इस वाले पॉइंट को भी ऊपर करिए, 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 और इन सबको ऐसे कर दीजिए जरा सा, लाइक दैट। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब इस चीज की जो डिमांड थी वो वही है या ऊंची हो गई? ऊंची हो गई। तो डिमांड, अच्छा क्वांटिटी डिमांड, 3 पेन इस जगह पे, इतना क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कहीं पे भी इंटरसेक्ट किया या एक पॉइंट पे? पूरा लाइन तो ये है, लेकिन इस लाइन पे एक पॉइंट पे है, तो क्वांटिटी डिमांड एक पॉइंट को बताता है, लेकिन डिमांड पॉइंट को बताता है या पूरा लाइन ही ऊपर चला गया? पूरा लाइन ही ऊपर चला गया। तो क्वांटिटी डिमांड जो है एक पॉइंट की बात करता है, लेकिन डिमांड जो है कंप्लीट लाइन की बात करता है, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? I hope you got the idea. This is what the meaning of demand and quantity demand. Is it clear or not? I hope you got the idea. Uh, is it clear? समझ में आया? तो क्वांटिटी डिमांड, 3 पेन, ये एक पॉइंट पे जाकर टच करेगा, तो क्वांटिटी डिमांड एक पॉइंट वाला फेनोमेनन है, और जो है क्या बोलते हैं, क्वांटी डिमांड जो है पूरा लाइन ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा मान लो तो इस ये वाले ग्राफ का मतलब डिमांड इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया। अच्छा मान लो कदरों कीमत कम हो जाए किसी की, तो और बढ़ेगा कीमत या नीचे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो ग्राफ इधर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू गॉट द आइडिया हाउ द डिमांड इज शिफ्टिंग लाइक दैट। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? इज इट क्लियर? राइट ऑन, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड का कायदा कानून ये है, लॉ ऑफ डिमांड। सीधी सीधी बात बोलते हैं, इस ग्राफ से ही बता दो जरा सा, बताइए जरा सा। क्वांटिटी डिमांड अगर बढ़ रहा है तो प्राइस अपने आप क्या हो गया? कम हो गया, राइट ऑन। इट रिप्रेजेंट्स, ग्राफ से ही पता चल जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, quantity demanded of a commodity, quantity demanded of a commodity, quantity demanded of a commodity increases। 100 पेन की मांग बढ़ रही है लेकिन दाम गिर रहा है, विद फॉल इन प्राइस, विद फॉल इन प्राइस, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, क्लियर है यहाँ पर? मान लो टैक्स लगा दिया सरकार ने, तो क्या होगा? 100 पेन की मांग तो है, लेकिन टैक्स वो घर से थोड़ी बढ़ेगा, फिर वो इसी में जोड़ देगा, प्राइस बढ़ गया है ना, लेकिन तो हम ये मानते हैं कि बाकी सारी चीजें पहले जैसी थी वैसी ही है, क्लियर है यहाँ पर? तो डिमांड है कैसे पता चलेगा? राइट ऑन, डिमांड है भी नहीं या कैसे पता चलेगा? तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। राइट ऑन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, राइट ऑन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हाउ भाई ये डिमांड है भी नहीं, ये पता चलना है, और डिमांड को प्रभावित कौन कौन करेंगे वो सारी चीजें। सबसे पहली बात, प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, बताइए जरा सा? कम हो जाएगा। देखो 1 रुपया का इतना इस प्राइस पे पेन लाया, तो ज्यादा पेन लाया कम पेन लाया? कम पेन लाया, तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अच्छा किसी का मान लो इनकम बढ़ रहा है, पहले 1000 रुपए कमाता था, अब जो है 2000 रुपए कमा रहा है, तो अपना जिंदगी 1 किलो चावल में ही गुजारेगा या थोड़ा बढ़ा देगा? बढ़ा देगा। तो इनकम इंक्रीजेस का मतलब क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो क्या, बताइए जरा सा? इंक्रीजेस, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? लेकिन ये गारंटी नहीं है कि इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, ये कोई गारंटी नहीं होता है, ये ऐसा लगता है हम लोगों को, क्लियर है? पर इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि पहले 1000 रुपए कमाता था तो डालडा मान लो 100 ग्राम लाता था, आज 10,000 कमाने लगा है, क्या पता डालडा छोड़ के घी पे ही आ जाए, तो डालडा का दाम ही, डालडा का डिमांड ही खत्म हो गया है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इनकम बढ़ने से किसी चीज की क्वांटिटी वो ज्यादा लेगा या नहीं लेगा ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन जेब में पैसा होगा तो उसकी मांग जरूर बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा किसी भी चीज का, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। अच्छा मान लो चाय है और कॉफी है, चाय पहले 4 रुपया था, कॉफी जो है 6 रुपया था, चाय का दाम बढ़ गया,
5 रुपया हो गया, कॉफी 6 ही रुपया है, हो सकता है 1 रुपया माइंड ना करके छोड़ के कॉफी पे आ जाए। इज इट क्लियर और नॉट? तो 4 और 6 रुपए में तो फर्क समझ रहा था, लेकिन सब लोग ना आए, हो सकता है कुछ लोग तो आ ही जाएं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होंगे उनके दाम भी जो है डिमांड पे असर करेंगे। हो सकता है चाय का डिमांड कम होने लगे चाय का दाम बढ़ने से। क्लियर है यहाँ पर? तो रिलेटेड गुड्स भी जो है डिमांड को असर करेगी। क्लियर है यहाँ पर? तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स विल ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आया? मान लो मौसम चेंज हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? मान लो मौसम चेंज हो गया। क्लियर है यहाँ पर? गर्मी का मौसम था। इज इट क्लियर और नॉट? पीपल वेर ड्रिंकिंग लाइक दैट लस्सी और जूस, बट ऑटोमेटिकली बारिश आ गया। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो जैसे ही बारिश आ जाएगा तो फिर लोग लस्सी जूस पियेंगे या फिर मे बी दे आर ड्रिंकिंग चाय। बताइए जरा, टेस्ट बदल जाता है। क्लियर है यहाँ पर? किस चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं? अब जूस को प्रेफरेंस नहीं दे रहे बल्कि किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? चाय को। लाइक दैट प्रेफरेंसेस में ऑल्सो रिप्रेजेंट। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ? तो अलॉट ऑफ फैक्टर्स। हाँ, मान लो अगर टैक्स बढ़ गया। इज इट क्लियर और नॉट? अगर मान लो टैक्स बढ़ गया तो भी जो है डिमांड पे असर। भाई चीज टैक्स बढ़ेगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी, तो महंगी होगी तो हो सकता है लोग उसको डिमांड ना करें। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो आई होप यू गॉट द लॉजिक। a lot of factors are there which is going to affect the क्या बोलते हैं तुम्हारा, which is going to affect आपका जो है demand. Is it clear or not? And quantity of demand is entirely related different term. Quantity demanded is totally related with wholesale, wholesale and retail. This is a business term. But डिमांड जो है किसी भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल केला ही है, नवरात्र के महीने में केला का डिमांड बहुत बढ़ जाता है। क्लियर? अपने आप केला की डिमांड बढ़ जाता है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? अच्छा, डिमांड बढ़ने से प्राइस क्या होता है ये बताइए जरा सा। ये प्राइस 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 प्राइस, ये हर चीज की डिमांड बढ़ गई। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? ग्राफ यहाँ गए, देखिए डिमांड बढ़ने से प्राइस भी, आई होप यू गॉट द आइडिया, ग्राफ पूरा ही शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? आप खुद ही सोचो ना, क्या बोलते हैं, पहले 12 केला 60 रुपए में आता था, नवरात्र में जो है केला का डिमांड बहुत बढ़ जाता है, चीज अपने आप महंगी हो जाती है। क्लियर है यहाँ पर? पूरा ग्राफ शिफ्ट हो गया, मतलब हायर प्राइस पे आ गया। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो आई होप यू गॉट द लॉजिक। मांग होती है तो चीज अपने आप महंगी हो जाती है। क्लियर? क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल अलग है, उसका वो बिल्कुल अलग ही समझिए। क्लियर? बिजनेस टर्म है। 100 पेन लाओगे तो कितने में लाओगे, 1 पेन लाओगे तो कितने में लाओगे। क्लियर है यहाँ पर? आई होप यू गॉट द आइडिया। दिस इज व्हाट द वन ऑफ द टर्म व्हाट आई स्टार्टेड विद डिमांड। इज इट क्लियर? तो एक छोटा सा हेडिंग डालिए जरा सा, सप्लाई। इज इट क्लियर? क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स जो है डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड है। कितना मार्केट में डिमांड है, आप उस डिमांड को पूरा कर भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। पूरा कर पाओगे तभी तो इकोनॉमी अच्छी चलेगी। पढ़ना ही हम लोग को इकोनॉमी। मान लीजिए पूरे इंडिया में 100 किलो के गेहूं रिक्वायरमेंट है, लेकिन किसान उत्पादन ही नहीं कर पा रहा, किसान उत्पादन नहीं कर पा रहा, तो फिर बाहर से खरीद के लाना होगा, तो फिर चीज महंगी हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पर? हम अपने देश में कोशिश करें करने की, है ना? आई होप। बाहर से लाने से कर्ज होता है ना, तो आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर? तो राइट ऑन द हेडिंग इज सप्लाई।